Hello, my dear students. Welcome to Digital Ventures, India's first personalized online learning platform for self learners. तो भाई शुरू करते हैं आपका सेशन जहां हम सीखते हैं पावर वर्ड्स और पावर वर्ड में आज हम बात करेंगे डे 7। एक ऐसा सेशन जहां हम लर्न करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और मास्टरी करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन सेशन की। वोकैब का एक तरीका जरूर याद करना है। वर्ड्स बहुत सारे हैं, हो सकता है आप सारे वर्ड ना याद कर पाएं, लेकिन एक जो भी आपके सिनोनिम सेंटेंस में वर्ड है, एक वर्ड को आपका वर्ड ऑफ द डे बनना है और एक ईडियम को आपका ईडियम ऑफ द डे बनना है। तो आप सीखें, अगर आप एक वर्ड को डेली सीखेंगे नया और एक मुहावरा डेली सीखेंगे तो आपकी लैंग्वेज बहुत अच्छी हो जाएगी। तो बात करते हैं डिजिटल वेंचर्स की, इंडिया फर्स्ट पर्सनलाइज्ड ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर सेल्फ लर्नर्स। यहाँ आपको मिलता है एआई स्टडी पावर, जहाँ आप अपना पर्सनलाइज्ड रोड मैप तैयार कर सकते हैं सक्सेस के लिए। स्ट्रक्चर्ड वीडियो कोर्सेज प्लस डिटेल्ड प्रैक्टिस, हैंड रिटन नोट्स, टेस्ट मॉड्यूल, टारगेट ट्रैकिंग, ये सब आपको मिल जाता है। मॉक टेस्ट की भी बात करें तो 30 प्लस फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलते हैं, 3400 प्लस क्वालिटी क्वेश्चंस, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मिलते हैं, डिटेल्ड परफॉर्मेंस रिपोर्ट मिलेगी और ये है आपके लिए हेल्पलाइन नंबर जहां आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हैंड रिटन नोट्स बाय टॉपर्स, कंप्लीट यूपीएससी सीडीएस नोट्स मिलेंगे, ओटीए के नोट्स मिलेंगे, इंग्लिश, जीए और मैथ्स के नोट्स आपको मिल जाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, डेली क्विजेस, करंट अफेयर्स और एमसीक्यूज, वीकली, मंथली और डिटेल्ड परफॉर्मेंस रिपोर्ट, ये सब आपको फ्री मिलता है। जितने भी कोर्सेज या सब कुछ शुरू होता है सिर्फ 99 रुपीज से। तो बात करते हैं पावर वर्ड्स की। सब लोग एक पेन पेपर रखेंगे अपने पास में, क्योंकि बिना पेन पेपर के देखो वोकैब पढ़ना एक वेस्टेज ऑफ टाइम होता है। तो जो आपको सही लगे उसको नोट करते जाएंगे, जो आता है वो बहुत अच्छी बात है। पहला वर्ड हमारे सामने है एसिमिलेट। अब एसिमिलेट का मतलब क्या होता है? समाहित कर देना, यानी कि आपस में मिला देना। एक वर्ब होती है, एक्शन वर्ड है। टू एब्जॉर्ब और इंटीग्रेट न्यू इंफॉर्मेशन, आइडियाज और एक्सपीरियंसेस इनटू वन एग्जिस्टिंग नॉलेज और कल्चर। किसी एग्जिस्टिंग नॉलेज और कल्चर में सारी चीजों को मिला देने का मतलब एसिमिलेट होता है। इमिग्रेंट्स ऑफन फेस चैलेंजेस एज दे ट्राई टू एसिमिलेट इनटू अ न्यू कंट्रीज कल्चर। जो इमिग्रेंट्स होते हैं ना, जो मतलब आते हैं बाहर से, ऑफन फेस चैलेंजेस, वो हमेशा चैलेंजेस फेस करते हैं एज दे ट्राई टू एसिमुलेट इनटू न्यू कंट्रीज कल्चर, जब वो न्यू कंट्री के कल्चर में मिलना चाहते हैं। तो आप इसको ऐसे समझ के देखो कि जब कोई बाहर से हमारे गांव में आके रहता है या हमारी सोसाइटी में आके रहता है तो उसको बड़ी दिक्कतें होती हैं हमारी सोसाइटी के कल्चर के हिसाब से या वहाँ के लाइफस्टाइल के साथ में मैनेज करने में। तो वही हमने कहा एसिमुलेट का मतलब होता है। एसिमुलेट का मतलब क्या होगा? एब्जॉर्ब होगा। मेन मतलब जैसे कहते हैं ना, उसने वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया। आपने क्या करा? आपने एक चैप्टर को पढ़ के नॉलेज को आपने एब्जॉर्ब कर लिया, आपने कुछ कंटेंट को एब्जॉर्ब कर लिया। इंटीग्रेट कर देना, मिला देना होता है। इनकॉर्पोरेट करना, जैसे कहते हैं सर्टेन चेंजेस को इनकॉर्पोरेट कर देते हैं, उसको मतलब चेंजेस को बदल देना, फिक्स कर देना। ये जो वर्ड होता है एडेप्ट, एडेप्ट का मतलब होता है किसी वातावरण में ढल जाना। ADAPT, एडेप्ट, यानी कि इसमें आप ऐसे याद कर लो, इसका मतलब होता है एडजस्ट हो जाना, अनुकूल हो जाना, इसमें ए आता है। कंफ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि एक और वर्ड होता है ADEPT, एडेप्ट, ठीक है, इसमें ई आता है। इसका मतलब होता है, हिंदी में तो कहते हैं हम कुशल होगा, और आप ई से इसको याद कर सकते हैं कि ये एक्सपर्ट भी हो सकता है, कि वो एडेप्ट है, एक्सपर्ट है, ठीक है। अलाइन कर देना, चीजों को साथ में मिला लेना। रिजेक्ट करना अपोजिट हो सकता है, रिसिस्ट अपोजिट होगा, एक्सक्लूड बाहर निकाल देना। सेग्रीगेट करना होता है इंफॉर्मेशन को अलग अलग कर देना। कहते हैं ना, चलो यहाँ सब कुछ पढ़ा हो, इसको सेग्रीगेट कर देते हैं, यानी कि इसके क्लास के हिसाब से, इसके जेंडर के हिसाब से इसको अलग अलग कर देते हैं। अवॉइड कर देना, अलग हटा देना, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। सेकंड वर्ड है हमारा एस्वेज। एस्वेज करना होता है शांत करना, किसी को काम डाउन कर देना। टू मेक माइल्डर, लेस सीवियर और एलिविएट, एलिविएट करना होता है कम कर देना, किसको? पेन को, डिस्ट्रेस, आपकी मेंटल स्टेज, टॉर्मेंट्स को, प्रॉब्लम्स को कम कर देना, एस्वेज होगा, एलिवेट कर देना। तो आपने कहा रोहन ट्राई टू एस्वेज हिज सिस्टर्स फियर्स बाय रीअश्योरिंग हर दैट एवरीथिंग वुड बी ओके। मतलब रोहन कोशिश करता है एस्वेज करने की, काम डाउन करने की अपनी सिस्टर के फियर्स को, कि डरो मत। ये रीअश्योर करता है कि एवरीथिंग वुड बी ओके, सब कुछ सही होगा। तो आप जैसे कहते हो ना, घबराओ मत, अगर एग्जाम खराब हो गया है, अभी रिजल्ट आना बाकी है और एग्जाम्स बाकी हैं, तो जीवन में सब कुछ सही हो सकता है। तो आप कह दो एवरीथिंग वुड बी फाइन, घबराओ मत, सब कुछ सही होगा, इट विल टेक सम टाइम। तो ऐसे केसेस में आप किसी को एस्वेज करते हो, शांत या काम डाउन करते हो। एस्वेज के सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं? पहला वर्ड तो आसानी मिल गया हमें, एलिविएट कर देना, पेन या डिस्ट्रेस को कम कर देना।
रिलीव कर देना, ईज कर देना। सूद माने भी आराम पहुंचाना होता है, कंफर्ट माने भी आराम होता है। अपोजिट इंटेंसिफाई कर देना, बहुत बढ़ा दिया, इसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, पेन की इंटेंसिटी ज्यादा है, तो आप उसको इंटेंसिफाई कर देते हो, चीजों को खराब कर देते हो। एग्रावेट करना भी बढ़ाना ही होता है। एक्सेसबरेट का मतलब होता है जब आप किसी को एक्सेसबरेट करते हैं तो वो होता है किसी चीज को और वर्स कर देना, ठीक है, खराब कर देना। नेक्स्ट है वर्सन, खराब करना। एम्पलीफाई करना होता है बढ़ा देना, ठीक है, एम्पलीफाई कर देना और बढ़ा देना होता है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट वर्ड है एस्टाउंडिंग। एस्टाउंडिंग का मतलब होता है चौंकाने वाला। कॉजिंग ग्रेट एस्टोनिशमेंट, अमेजमेंट और वंडर। बहुत ज्यादा क्या कर रहे हैं, ग्रेट एस्टोनिशमेंट है, अमेजमेंट और वंडर है, उसके लिए एस्टाउंडिंग कहा जाता है। जैसे द मैजिशियंस परफॉर्मेंस वॉज ट्रूली एस्टाउंडिंग, लीविंग द ऑडियंस इन ऑफ हिज स्किल्स। मतलब मैजिशियंस की जो परफॉर्मेंस थी ना, वॉज ट्रूली एस्टाउंडिंग थी, वो बहुत एस्टाउंडिंग थी, चौंका देने वाली थी, ठीक है। लीविंग द ऑडियंस इन ऑफ हिज स्किल्स, मतलब लोग एकदम आश्चर्यचकित रह गए, ठीक है। तो एस्टाउंडिंग होता है चौंकाने वाला, बहुत बढ़िया, चौंकाने वाला। इसके सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं, आपने कहा अमेजिंग होगा, एस्टोनिशिंग होगा, आश्चर्यचकित कर देना। ब्रीथ टेकिंग, सांस रोक देने वाला। इनक्रेडिबल इंडिया, विच कैन नॉट बी बिलीव्ड होगा। स्टनिंग परफॉर्मेंस, बहुत बढ़िया, यू कैन नॉट एक्सप्लेन। ऑर्डिनरी होता है सबके जैसा, कॉमन है। अनरिमार्केबल, भाई कोई रिमार्केबल नहीं, ऐसा तो सभी कर लेते हैं। मुंडेन होता है बिल्कुल नॉर्मल, ठीक है। एवरेज है इसकी परफॉर्मेंस, एंड कॉमन परफॉर्मेंस है। तो ये सारे वर्ड आसान है, इसमें कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो। चलिए तो शुरू करते हैं। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड है एस्ट्यूट। एस्ट्यूट का मतलब क्या होता है, एक चतुर इंसान को आप एस्ट्यूट कह सकते हो, जो बहुत ज्यादा स्किल्ड हो सकता है, ठीक है। जैसे आपने कहा हैविंग और शोइंग द एबिलिटी टू एक्यूरेटली एक्सेस सिचुएशन और पीपल एंड टर्न दिस टू वंस एडवांटेज, ठीक है। तो मतलब आप उसको कह सकते हो कि वो बहुत एस्ट्यूट है, बहुत तेज है, बहुत दिमागदार है। जैसे हम एग्जाम्पल्स में कहते हैं, द एस्ट्यूट बिजनेसमैन, द एस्ट्यूट बिजनेसमैन was able to predict market trends and make profitable investments। मतलब जो आपका बहुत बुद्धिमान, अब बिजनेसमैन उसको आप एस्ट्यूट कह सकते हैं, भाई कोई आदमी शेयर मार्केट में पैसे लगाता है या फिर कोई बिजनेसमैन है तो आप उसको एस्ट्यूट कह सकते हो, क्योंकि उसके अंदर बहुत तेज मतलब बुद्धि होती है, तेज दिमाग वाले होते हैं। तो शोइंग द एबिलिटी टू एक्यूरेटली एक्सेस सिचुएशन, सिचुएशन को बड़ी आसानी से एक्सेस कर लेते हैं और क्या करते हैं, चीज़ों को एडवांटेज में बदल देते हैं। तो आप कह सकते हो ऐसे लोग जो शेयर मार्केट में डील कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज में डील करते हैं, आप उनको एस्ट्यूट बिजनेसमैन कह सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट आइए, इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की। नेक्स्ट, एस्ट्यूट के सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं। पहला वर्ड है श्रूड, चालाक होता है, क्लेवर होगा, शार्प होगा, इंटेलिजेंट होगा और क्विक विटेड होगा। विट माने बुद्धिमत्ता होती है, तो क्विक विटेड मतलब होता है तेज बुद्धि वाला, ठीक है, ये होगा। नेक्स्ट वर्ड है बेटा नाइव। इसको क्या कहते हैं, इसको लिख लो पहले, नाइव कहते हैं। नाइव का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर ऐसे समझ लो लैक ऑफ एक्सपीरियंस होता है, लैक ऑफ एक्सपीरियंस होता है, एंड बिलीव एनीवन इजीली, लोगों पे आसानी से विश्वास कर लेता है, ठीक है। ऐसा इंसान नाइव आप कह सकते हैं कि वो नाइव है, यानी कि वो बहुत कम एक्सपीरियंस है और लोगों पे बड़ी आसानी से वो विश्वास भी कर लेता है, ठीक है। अच्छा, KNAVE एक वर्ड लिखेंगे, नेव, के साइलेंट होगा, नेव होगा। नेव क्या होता है, इसको आप लिख लो, ये होता है डिसऑनेस्ट। ये दोनों वर्ड कंफ्यूज कर देते हैं ना, नेव और नाइव, ठीक है। तो नेव मतलब होता है डिसऑनेस्ट पर्सन, नाइव मतलब होता है इनोसेंट, आप इसको इनोसेंट भी कह सकते हैं। एक्सपीरियंस नहीं है इसलिए जल्दी से ही कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। फिर बात आती है फुलिश हो गया, उसके अलग है ऑब्ट्यूज। अब ऑब्ट्यूज क्या होता है, अगर हम बात करें तो ऑब्ट्यूज आपने पढ़ा होगा, एंगल होता है, कितना एंगल, इसको आप कह सकते हो मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180, पढ़ा है कभी, ये होता है, ठीक है। और अगर मैं वैसे बात करूं तो मैं कह सकता हूं ये तो इडियट होता है, या फिर आप कह सकते हो ये स्टूपिड होता है, ठीक है। स्टूपिड और इडियट के लिए इस वर्ड का यूज करते हैं। अनअवेयर होगा। गुलिबल कौन होता है, गुलिबल जैसे आप इजीली फूल्ड कर सकते हैं, मतलब आसानी से ट्रिक्ड कर सकते हैं, ठीक है ना।
तो आप इसे क्या कर सकते हो, फूल्ड कर सकते हो या फिर ट्रिक्ड कर सकते हो, आसानी से मूर्ख बना सकते हो, ठीक है। वो गुलिबल होता है जो आसानी से बहलाया फुसलाया जा सकता है, उसको आप गुलिबल कहते हैं। नेक्स्ट है एट्रोसिटी। एट्रोसिटीज आपने सुना होगा कभी वर्ड एट्रोसिटीज, मतलब बहुत ज्यादा क्रूरता दिखाई जाती है कुछ मूवीज में। जब आप वेब सीरीज देखते हैं तो उसमें आप टाइटल्स पढ़ते हैं ना जैसे, तो वहां भी एट्रोसिटीज लिखा आता है जिनमें बहुत मारकाट दिखाई गई है, क्रूरता दिखाई गई है, उसको कहते हैं। एन एक्सट्रीमली क्रूअल और ब्रूटल एक्ट टिपिकली इन्वॉल्विंग वायलेंस और इंजरी होगा। A genocide committed during the war was one of the horrific atrocities of the 20th century। मतलब क्या थी ये एट्रोसिटीज है 20th सेंचुरी की, ओके। तो मतलब जो भी जेनोसाइड दिखाया गया, जेनोसाइड मतलब होता है किलिंग ऑफ मैनी पीपल। अगर ये ना पता हो तो इसको भी लिखेंगे, किलिंग ऑफ मैनी पीपल, और वो भी एक कह सकते हैं एक रेस के, मतलब जैसे होता है ना एक जाति के लोगों को मार देने, एक रेस के, उसको जेनोसाइड कहा जाता है, ठीक है। तो वो क्या है कि द जेनोसाइड कमिटेड ड्यूरिंग द वॉर, जो एक वॉर में कमिट किया गया था ना जेनोसाइड, बहुत सारे लोगों को जो मारा गया था, वाज वन ऑफ द मोस्ट हॉरिफिक एट्रोसिटीज ऑफ द 20th सेंचुरी। ये 20th सेंचुरी की सबसे ज्यादा बड़ी क्रूरता में से आता है, ठीक है। आंसर्स क्या क्या हो सकते हैं, देखो पहला हो सकता है बारबेरिटी, बारबेरियंस होते हैं अनसिविलाइज्ड। बारबेरिटी वही होती है जो अनसिविलाइज्ड बिहेवियर है जिसमें किलिंग हो सकती है, ठीक है। ब्रूटलिटी मतलब होता है शत्रुता के लिए आता है। सैवेजरी भी वही होता है बेटा, सैवेज बिहेवियर है, सैवेज रिप्लाई, यानी कि बहुत र्यूड आप कह सकते हो। इनह्यूमैनिटी जिसमें मानवता बिल्कुल ना हो। रुथलेसनेस मतलब जहां पर बिल्कुल अनकाइंड बिहेवियर हो, आप चाहो तो इसको अनकाइंड भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है काइंडनेस आ गया, कंपैशन दया होगी, ह्यूमैनिटी होगा, बेनिवोलेंस होगा, जेनरोसिटी होगा। बेनिवोलेंस में जो बी ई एन आता है, जहां भी ये आ जाए, बेनिफेक्टर हो बेनिवोलेंस हो, ये हमेशा गुड या अच्छे के लिए आता है। और इसका अपोजिट होता है एम ए एल, जैसे मेलेवोलेंट होगा, ये हमेशा बैड के लिए आता है, जैसे माल न्यूट्रिशन होगा मेलेवोलेंट होगा। तो आप इसको ऐसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है एट्रीशन। एट्रीशन क्या होता है, घर्षण। द प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअल रिड्यूसिंग द स्ट्रेंथ और इफेक्टिवनेस ऑफ समथिंग थ्रू सस्टेन्ड प्रेशर, वियर और इरोजन। मतलब लगातार प्रेशर डलता जा रहा है, वियर होते जा रहा है, इरोजन हो रहा है, जैसे पानी का प्रेशर लगता जा रहा है नदी के किनारे पे, तो जो किनारे होते हैं वो डूबने लग जाते हैं, कटाव फैल जाता है, वो एट्रीशन हो सकता है, ठीक है। धीरे धीरे मेटल खत्म हो सकता है, वो एट्रीशन होगा। द एट्रीशन ऑफ द कोस्ट लाइन वॉज एविडेंट ड्यू टू द कॉन्स्टेंट इरोजन कॉज्ड बाई ओशियन वेव्स। एट्रीशन मतलब छटाना, कटना, कटाव इसको आप कह सकते हो। जो कटाव होता है ना किसका बेटा, कोस्ट लाइन का वॉज एविडेंट, वो सबको पता है। ड्यू टू कांस्टेंट इरोजन, लगातार जो इरोजन होता है, भूस्खलन, इरोजन मतलब होता है जमीन का कटाव होता है ना, कॉज्ड बाय ओशियन वेव्स। ओशियन वेव से जो होता है वो सबको पता है कि वहाँ एट्रीशन होता ही होता है, मतलब चीजें रिड्यूस होती ही चली जाती है, घर्षण होता ही होता है। अब इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं, पहला तो इरोजन ही होगा, दूसरा वियरिंग डाउन होगा, तीसरा डिप्लीशन होगा, चौथा रिडक्शन होगा, पांचवा एब्रेजन होगा, ठीक है। अपोजिट क्या होगा, ग्रोथ है, एक्सपेंशन है, या फिर आपने कहा बिल्डअप होगा, इंक्रीज होगा। सर्ज माने किसी चीज का बहुत तेजी से बढ़ जाना, ठीक है, किसी चीज का बहुत तेजी से बढ़ जाना सर्ज कहलाता है। नेक्स्ट है ऑस्पाइसिस, संरक्षण होता है, किसी के संरक्षण में कुछ चल रहा है उसको ऑस्पाइस कहते हैं। जैसे पैट्रोनेज होता है ना कि किसके पैट्रोनेज में, किसकी सपोर्ट में चल रहा है, गाइडेंस में, स्पेशली फ्रॉम एन इन्फ्लुएंशियल और पावरफुल सोर्स। किसी इन्फ्लुएंशियल या पावरफुल सोर्स का हाथ आपके ऊपर रखा हुआ है तो आप उसके ऑस्पाइसिस में हैं। द न्यू रिसर्च प्रोजेक्ट इज बीइंग कंडक्टेड अंडर द ऑस्पाइसिस ऑफ द नेशनल साइंस फाउंडेशन। जो न्यू रिसर्च प्रोजेक्ट है ना वो कंडक्ट किए जा रहे हैं अंडर द ऑस्पाइसिस, किसके संरक्षण में, ऑफ द नेशनल साइंस फाउंडेशन के संरक्षण में उनको चलाया जा रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैट्रोनेज, आसान वर्ड होता है, सबको क्लियर होगा। स्पॉन्सरशिप होता है ना, अक्सर कोई ट्रॉफी होती है वो स्पॉन्सर्ड कर दी जाती है, कोई क्रिकेट मैच स्पॉन्सर्ड किया जाता है, कोई प्रोडक्ट स्पॉन्सर्ड किया जाता है किसी के द्वारा, यानी कि उसको बैक दी जाती है। सेम आप बैकिंग कह सकते हो, सेम आप सपोर्ट कह सकते हो, सेम आप इंडोर्समेंट होता है ना। अक्सर आपने देखा होगा कि सेलिब्रिटी जब कोई ऐड करते हैं तो कहा जाता है इंडोर्समेंट कर रहे हैं, ठीक है। इंडोर्समेंट करना वो होता है उनके संरक्षण में उसके बारे में बताया जा रहा है। अपोजिशन, अपोज करना, हिंड्रेंस, बाधा डाल देना, ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्ट करना, रेजिस्टेंस क्लियर है, और इम्पेडिमेंट भी बेटा बाधा ही होती है। इम्पेडिमेंट इंपोर्टेंट वर्ड है, नोट कर लेंगे, बाधा के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है एवेंज। आपने अक्सर सुना होगा एक एवेंज होता है, एक रिवेंज होता है, ठीक है।
रिवेंज भी बदला होता है, एवेंज भी बदला होता है। द इन्फ्लिक्ट पनिशमेंट और सीक रेट्रीब्यूशन फॉर द परसीव्ड रॉन्ग और इंजरी। किसी ने आपसे इंजरी ली, उसके लिए आप क्या करते हो, पनिशमेंट सीक करते हो, ठीक है। इसमें थोड़ा सा अंतर हम ऐसे कर सकते हैं कि जो रिवेंज होता है वो एकदम, रिवेंज इज अ काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस होता है, जैसे आपको चांटा मारा, आपने चांटा मार दिया। एवेंज प्रतिशोध तो होता है लेकिन वो कुछ लीगल तरीके से होता है। आपने कहा द प्रोटैगनिस्ट, जो हीरो है वोड पूरी तरीके से झुका हुआ है टू एवेंज द डेथ ऑफ हिज फैमिलीज बाय सीकिंग जस्टिस अगेंस्ट देयर मर्डरर्स। आगे समझ कि मर्डरर्स को जस्टिस, न्याय लेना है, तो ये एवेंज होता है। यदि वो कह रहा है मैं भी मार दूंगा तो ये रिवेंज हो जाएगा। तो प्रोटैगनिस्ट मतलब हीरो है, तो वो ऐसे काम क्यों करेगा, जाके मारेगा, तो वो क्या कहता है, एवेंज लेता है डेथ ऑफ हिज फैमिली की बाय सीकिंग जस्टिस, कि न्याय लेके रहूंगा अगेंस्ट देयर मर्डरर्स, उनके जो मर्डरर्स थे उनके अगेंस्ट, ठीक है। अब इसमें आप क्या कह सकते हो, रिटेलिएट एक्शन। आपने सुना होगा रिटेलिएट एक्शन होता है, आपके ऊपर किसी ने अटैक कर दिया, वैसे आर्मी के साथ बहुत यूज किया जाता है कि आर्मी हमेशा कहते हैं ना रिटेलिएट एक्शन लिया गया है, आर्मी ने के ऊपर अटैक हुआ, आर्मी ने अटैक कर दिया है, ठीक है। ये आपका रिवेंज होगा, रिपे वापस चुका देना। नेक्स्ट है विंडिकेट, जस्टिस कर देना, स्ट्राइक बैक करना। पार्डन माफ कर दो, फॉरगिव कर दो, एब्सॉल्व किसी को मुक्त कर देना, ठीक है। एब्सॉल्व कर देना, मुक्त कर देना कि जाओ इसे छोड़ दिया जाता है। ओवरलुक अनदेखा कर देना, एक्सक्यूज दे देना। नेक्स्ट है एवर्जन। एवर्जन मतलब होता है हेट, अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइक, जब आप किसी को बहुत हेट करते हैं। डिसगस्ट के लिए यूज करते हैं और रिलक्टेंस के लिए यूज करते हैं टुवर्ड समथिंग, कि किसी के प्रति जब आप घृणा व्यक्त करते हो। सम स्टूडेंट्स हैड एन एवर्जन टू पब्लिक स्पीकिंग। कुछ स्टूडेंट्स के अंदर बहुत एवर्जन, हेट होती है पब्लिक स्पीकिंग को लेके, यानी कि या तो वो हेट करते हैं, डिसगस्ट उसको पसंद नहीं करते हैं। प्रेफरिंग टू अवॉइड सिचुएशंस वेयर दे हैड टू एड्रेस द ऑडियंस, और वो हमेशा ऐसी सिचुएशंस को प्रेफर करते हैं जहां वो अवॉइड कर दें ऐसी सिचुएशंस को, ऑडियंस को फेस करना, ठीक है। तो कुछ लोग होते हैं ना कि मेरे अंदर एवर्जन है पब्लिक स्पीकिंग को लेके, मतलब मैं पब्लिक स्पीकिंग करना नहीं चाहता हूं। एवर्जन के सिनोनिम्स हो सकते हैं, डिसलाइक होगा, डिसटेस्ट होगा, एंटीपैथी होगा, हेटर्ड होगा। लोथिंग माने भी बेटा हेट ही होता है, ये याद करेंगे, इंपोर्टेंट वर्ड्स में आता है। लाइकिंग पसंद करना, प्रेफरेंस होगा, अट्रैक्शन होगा, फॉन्डनेस पागलपन होता है, लव किसी चीज के लिए, और अफेक्शन होगा। नेक्स्ट आता है बेटा एवर्ट कर देना। एवर्ट करना होता है टाल देना, टू प्रिवेंट और अवॉइड समथिंग अनडिजायरेबल और हार्मफुल फ्रॉम हैपनिंग, जैसे द एक्सीडेंट वाज एवर्टेड, द बैड मिशन, या आपने कहा द रिटेलिएट एक्शन वाज एवर्टेड, या द एक्शन वाज एवर्टेड, उसको एवर्ट कर दिया गया। तो कोई चीज बुरी होने वाली है उसको टाल देना, अवॉइड कर देना। द क्विक एक्शन ऑफ द लाइफ गार्ड एवर्टेड अ पोटेंशियल ड्राउनिंग बाय पुलिंग द स्विमर टू सेफ्टी। जो क्विक एक्शन थे ना लाइफ गार्ड के, एवर्टेड ने टाल दिया अ पोटेंशियल ड्राउनिंग को बाय पुलिंग द स्विमर टू सेफ्टी, कि जो पोटेंशियल ड्राउनिंग होने वाली थी ना, काफी लोग डूबने वाले थे, उसको पुलिंग कर दिया, बाय पुलिंग द स्विमर्स टू सेफ्टी, उसको खत्म कर दिया, ठीक है ना। तो इसका मतलब एवर्ट कर देना, उसको टाल देना होता है। एवर्ट के सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं, प्रिवेंट कर देना, अवॉइड कर देना, फोर्स स्टॉल कर देना। थ्वाट माने भी होता है बेटा टाल देना, और ऑब्स्ट्रक्ट कर देना, रोक देना हो गए तो, ठीक है। अलाउ कर देना, परमिट करना, परमिशन दे देना, फैसिलिटेट करना, बढ़ावा देना, इंकरेज कर देना, या इनेबल, योग्य बना देना। तो भाई ये थे पहले हमारे 10 वर्ड्स, इसमें से किसी भी एक वर्ड को आप अपना वर्ड ऑफ द डे बनाएंगे, और उसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स यदि आप याद करने की कोशिश करें तो आप याद करके लिख भी सकते हैं, एक एक दो दो। चलिए बात करते हैं बड़े अच्छे अच्छे से इडियम्स एंड फ्रेजेस को लेके बात करते हैं। पहला, अ स्टोन्स थ्रो, एक ऐसा मुहावरा जो ऑलमोस्ट सबको याद होता है और एग्जाम्स में भी बहुत पूछा जाता है, लाइफ के लिए भी बहुत जरूरी है। स्टोन्स थ्रो होता है वेरी शॉर्ट डिस्टेंस। जैसे मैंने पूछा यहाँ से रेलवे स्टेशन कितनी दूर है, आपने कहा स्टोन्स थ्रो डिस्टेंस पे, पत्थर उठा के फेंकोगे तो कहाँ पहुंच जाएगा, रेलवे स्टेशन पे पहुंच जाएगा। इसका मतलब स्टोन तो आप 10-20 किलोमीटर तो नहीं फेंक दोगे ना। द रेस्टोरेंट इज जस्ट अ स्टोन्स थ्रो डिस्टेंस फ्रॉम माई हाउस सो वी कैन वॉक देयर, यानी कि रेस्टोरेंट मेरे घर से स्टोन्स थ्रो डिस्टेंस पे है, तो हम वहां तक तो पैदल भी जा सकते हैं, यानी कि पास में ही है। तो स्टोन्स थ्रो डिस्टेंस होती है जहां तक आप आराम से वॉक करके जा सकते हैं। नेक्स्ट आपने कहा अ स्ट्रेट एरो। एक स्ट्रेट एरो होता है एन ऑनेस्ट मोरली अपराइट पर्सन। आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड सर्किल में, या कोई आपका दोस्त ऐसा हो सकता है जो सीधे सीधे मुंह पे कह देता हो कि आपसे ना हो पाएगा, ठीक है, या ये बात ऐसे ही होगी, मैं इस डिसीजन के साथ हूं। ऐसे लोग बड़े ईमानदार होते हैं और अपनी बात को बहुत
ताकत के साथ वॉसिफेरसली रखते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों को आप स्ट्रेट एरो कह सकते हैं। जॉन इज अ स्ट्रेट एरो, ही नेवर चीट्स और लाइज। ना तो वो झूठ बोलता है, चीट करता है, ना ही वो झूठ बोलता है, वो एक स्ट्रेट एरो है, ठीक है। तो यू कैन बी स्ट्रेट एरो, ये अच्छा फीचर है जिसे आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, यानी कि जिसे आप एडॉप्ट कर सकते हैं कि मैं भी एक स्ट्रेट एरो बनना चाहता हूँ। नेक्स्ट है आई स्ट्रो इन द विंड का मतलब क्या होता है, देखिए A small sign that hints at something that will happen in future। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कुछ मूवीज में जब मानो एवलांच आने वाला होता है तो दिखाते हैं ना कि आइस के ऊपर धीरे धीरे चीजें हिलने लग जाती हैं, ठीक है, पार्टिकल्स हिलने लग जाते हैं। या कभी कुछ पृथ्वी के नीचे कुछ होना हो लगता है तो कुछ मूवीज में शायद आपने ऐसे सीन देखे होंगे। एक वो थी गॉडजिला, ठीक है, उसमें जब वो डायनासोर्स आते हैं तो पत्तियां कांपने लग जाती हैं, ठीक। तो वही है आई स्ट्रॉ इन द विंड, धीरे धीरे तिनके उठने लग जाते हैं हवा में। इससे पता चलता है कि फ्यूचर में कुछ होने वाला है। द सडन ड्रॉप इन द सेल्स वॉज आई स्ट्रॉ इन द विंड। ये जो सडन ड्रॉप हुआ है ना सेल्स में, ये स्ट्रॉ इन द विंड है ऑफ द कंपनीज फाइनेंशियल ट्रबल, कंपनी के फाइनेंशियल ट्रबल को लेके। नेक्स्ट है अ टेंगल्ड वेब। टेंगल्ड वेब का मतलब है, वेब मतलब जाला, कहते हैं ना जीवन में जाला बना हुआ है, सुलझाने की कोशिश करते हैं, इधर से सुलझाते हैं उधर उलझ जाता है, उधर से सुलझाते हैं उधर, सेम 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 वही है टेंगल्ड वेब। अ कॉम्प्लेक्स एंड ट्रिकी सिचुएशन ऑफन इन्वॉल्विंग डिसीट। एक कॉम्प्लेक्स और ट्रिकी सिचुएशन है जिसमें डिसीट धोखा भी है। बाई लाइंग अबाउट हिज वेयर अबाउट्स ही वोव अ टेंगल्ड दैट इवेंचुअली अनरेवल्ड। मतलब क्या हुआ, उसने जो झूठ बोला है अपने वेयर अबाउट्स के बारे में, उसने उसके चारों तरफ एक बहुत बुरा सा जाला बुन दिया, ताना बाना बोल दिया, ऐसा जाला बुन दिया जिसको वो सुलझा नहीं सकता है। तो टेंगल्ड वेब का मतलब होता है ऐसा वेब जिसे आप सुलझा नहीं सकते, बहुत ट्रिकी या कॉम्प्लेक्स सिचुएशन का हो जाना। अ टेम्पेस्ट इन अ टी पॉट। अ टेम्पेस्ट इन अ टी पॉट का मतलब क्या होगा, अ टेम्पेस्ट इन अ टी पॉट का मतलब होगा, टेम्पेस्ट मतलब होता है तूफान और टी पॉट मतलब होता है छोटा सा पॉट, यानी कि छोटी सी बात पे बहुत बड़ा झगड़ा खड़ा कर देना। अ बिग फस ओवर समथिंग माइनर। बिग फस मतलब होता है बड़ा झगड़ा। अच्छा, एक आप ये भी याद कर सकते हो मेक अ फस, ये मुहावरा है, मतलब फ्रेज है मेक अ फस। डोंट मेक अ फस, यार ये झगड़ा खड़ा मत करो, ठीक है। द आर्ग्यूमेंट ओवर द सीटिंग अरेंजमेंट वॉज जस्ट अ टेम्पेस्ट इन अ टी पॉट, इट डिडेंट मैटर इन द एंड। मतलब द आर्ग्यूमेंट ओवर द सीटिंग अरेंजमेंट, जो आर्ग्यूमेंट हुआ था ना सीटिंग अरेंजमेंट को लेके, वॉज जस्ट अ टेम्पेस्ट इन अ टी पॉट, वो तो बस समझो छोटी बात पे एक बहुत बड़ा झगड़ा था। इट डिडेंट मैटर द एंड, मतलब ये कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है। तो आपने कहा टेम्पेस्ट इन द टी पॉट का मतलब होता है छोटी बात पे बड़ा झगड़ा खड़ा कर देना। अ वेट ब्लैंकेट कौन होता है, समवन हु स्पॉइल्स द फन और एंथुजियाज्म ऑफ अदर्स। मतलब कोई पार्टी में आया और उसने आपके एक्साइटमेंट को खत्म कर दिया, तो आप उसको कहते हैं डोंट बी अ वेट ब्लैंकेट। मतलब डोंट बी अ वेट ब्लैंकेट एंड कंप्लेन अबाउट द पार्टी, एवरीवन इज हैविंग अ गुड टाइम। मतलब तुम एक यार ऐसे वेट ब्लैंकेट मत बनो जो कंप्लेन करो पार्टी के बारे में और सब कुछ खराब हो जाएगा, ठीक है। एवरीवन इज हैविंग अ गुड टाइम, सब कोई मजा कर रहा है, तो डोंट बी अ वेट ब्लैंकेट। अ विडोज कर्स, ये तो आप ऐसे भी समझ सकते हो, अगर कोई विडो है, गांव में तो देखा जाता है ना, कोई विडो है तो माना जाता है कि अगर उसने कोई श्राप दिया है, वो तो वैसे भगवान ने उसको बहुत बड़ा दुख दे दिया है, और यदि उसने कोई श्राप दे दिया तो बहुत बुरा हो जाएगा। और रिसोर्स दैट सीम्स टू नेवर रन आउट, एक ऐसी रिसोर्स जो कभी खत्म नहीं होगी, ऑफन यूज्ड इन अ मिरेकुलस और अनएक्सपेक्टेड वे, या तो मिरेकुलस होगी अनएक्सपेक्टेड होगी, ठीक है। द काइंडनेस वाज लाइक अ विडोज कर्स, मतलब जो काइंडनेस था ना वो क्या था, विडोज कर्ज था, ऑलवेज इनफ फॉर दोज इन नीड, मतलब वो उनके लिए हमेशा रहा जो नीड में है। तो विडोज कर्ज का मतलब है कि कुछ समझ ना ऐसा वाला जो बहुत खतरनाक है, लेकिन इसीलिए लिखा गया इट्स इन मिरेकुलस सेंस में होता है। तो देयर काइंडनेस वाज लाइक, उनकी जो काइंडनेस है ना वो विडोज कर्ज है, जो मतलब मिरेकुलस है, एंड ऑलवेज इनफ फॉर दोज इन नीड, और वो हमेशा उनके लिए है जो जरूरतमंद होते हैं। आ विडोज माइट, देखो ये जो है ना ये बाइबल की स्टोरी है, इसको आप ऐसे समझ लो। इसमें आपको बता देता हूँ इसमें माइट का मतलब क्या है। इसमें माइट का मतलब होता है कॉइन के लिए यूज किया गया, ठीक है ना, कॉइन के लिए। तो विडोज माइट क्या था, जब जीसस क्राइस्ट लोगों से वो मतलब पैसे ले रहे थे तो वेल्दी लोग आके बहुत बहुत अच्छा अच्छा पैसा दे के जा रहे थे, तभी एक वहाँ विडो आती है और उसके पास वही कुछ कॉइन्स होते हैं और वो अपनी माइट उसमें रख देती है, ठीक है। तो कहते हैं कि ये ना सबसे ज्यादा है, क्यों सबसे ज्यादा है,
क्योंकि तुम अपनी वेल्थ का कुछ हिस्सा दे के गए, लेकिन उस विडो ने उसके पास जितना था सारा दे दिया। तो विडोज माइट का मतलब होता है ए स्मॉल बट जेनरसली गिवन कंट्रीब्यूशन, ऑफन फ्रॉम समवन हु कैन लीस्ट अफोर्ड इट। समझ गए कि मतलब मानो एक एक आदमी है जिसके पास करोड़ों रुपए हैं, उसने मंदिर में 500 रुपए चढ़ा दिए, तो उसका जो मतलब कंट्रीब्यूशन था वो आप ज्यादा अच्छा मानेंगे, या एक आदमी है जिसके पास मानो 1,000 रुपए हैं और वो उसमें से 500 रुपए चढ़ा देता है या 100 रुपए चढ़ा देता है, तो आपके हिसाब से किसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा स्ट्रांग है? समझ गए? तो ये 1,000 रुपए में जो 100 रुपए चढ़ाता है ना, उसका ज्यादा स्ट्रांग है, वही बात है। तो शी गेव अ विडोज माइट टू द चैरिटी इवन दो शी डिडंट हैव मच हरसेल्फ। उसने विडोज माइट दिया, यानी कि मैक्सिमम पार्ट दिया, या फिर आप समझो कि कम दिया लेकिन वो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल था उसके लिए, ठीक है? तो आप उसको कहते हो विडोज माइट। अब ये जो माइट होता है वैसे हम कॉइन के लिए करते हैं यूज, और वैसे माइट क्या होता है बेटा? ऐसा कीड़ा जो होता है वो माइट होता है। नेक्स्ट है एबव बोर्ड। इसको आप समझ लो कि ये अक्सर गैम्बलिंग में यूज किया जाता है टर्म। आप ऐसे याद करो, गैम्बलिंग में क्या होता है ना कि जब आप देखते हैं कि लोग ऐसे टेबल के नीचे हाथ लेके और फटाफट से कार्ड्स बदल दिए, ठीक है? तो एबव बोर्ड का मतलब होता है आप हाथ ऊपर रख के खेलेंगे, ओपन होगा, ऑनेस्ट होगा, लीगल होगा। ऑल आर बिजनेस डीलिंग्स आर अबव बोर्ड, वी हैव नथिंग टू हाइड। हमारी सारी बिजनेस डीलिंग अबव बोर्ड है, यानी कि टेबल के ऊपर हाथ रखे हैं और हमें कुछ भी नहीं करना है, नथिंग वी हैव टू हाइड। एक्ट द मैगोट, मैगोट के जैसे एक्ट करना, ठीक है? अब क्वेश्चन आता है मैगोट क्या होता है? मैगोट समझ लो। देखो बेटा, मैगोट ये होता है, ये होता क्या है? अ यंग इंसेक्ट होता है बिफोर इट ग्रोज विंग्स एंड लेग, विंग्स एंड लेग्स आने से पहले जो ये होता है ना लार्वा, दिस वन, एंड बिकम्स अ फ्लाई, और बाद में फ्लाई बन जाता है, तो इसको हम मैगोट कहते हैं, ठीक है? तो आपने कहा एक्ट द मैगोट टू बिहेव फुलिशली और एनोइंगली, यानी कि फुलिशली और एनोइंगली बिहेव करना। स्टॉप एक्टिंग द मैगोट एंड गेट बैक टू द वर्क। चलो अब मूर्खों जैसे काम करना बंद करो और चलते हैं अब कहाँ पे? काम पे वापस चलते हैं, ठीक है? तो एक्ट द मैगोट होगा। तो ये थे बच्चे आपके 10 मुहावरे। तो इसमें से कम से कम वो जो विडो वाले दो हैं उन्हें भी याद कर लेंगे, विडोज माइट याद कर लो, विडोज कर्स याद कर लो, तो आपको याद रहेगा। स्टोन्स थ्रो तो वैसे ही बहुत आसान ही था, तो 10 मुहावरे कम से कम एक को तो आपको जरूर ही यूज करना होगा। तो ये था आपका सेशन। आई होप सभी को सेशन पसंद आया होगा। जो बच्चे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हिट द बेल आइकन सो दे विल गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम, और शेयर जरूर करते रहें वीडियोस को, जिससे काफी लोग हमारे साथ बच्चे जुड़ते रहें, उनको बेनिफिट मिलता रहे। डिजिटल वेंचर्स, इंडियाज फर्स्ट पर्सनलाइज्ड ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर सेल्फ लर्नर्स। आप हमारे साथ जुड़े रहें, यह आपके लिए हेल्पलाइन नंबर है, कोई भी बात है यहाँ पर आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। डिजिटल वेंचर्स आपका अपना प्लेटफॉर्म ही है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।